हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ भारत का भूगोल, जो कुछ 6th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है और बाकी का कुछ अदर बुक्स से फैक्ट्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट हुआ। जैसे कि हमारे देश की इस आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, इंद्राकौल। इंद्राकौल जो उत्तरी भाग यहाँ पे पड़ जाता है, यहाँ पे इसको हम इंद्राकौल कहते हैं। और दक्षिणी निचले भाग को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। दक्षिणी पॉइंट यहाँ पे जो पड़ता है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो दक्षिणी पॉइंट होता है वो कन्याकुमारी कहा जाता है, यहाँ पड़ता है कन्याकुमारी। पश्चिमी भाग को हम कहते हैं सरक्रीक, जो इस साइड पड़ता है, गुजरात की साइड, यहाँ पे इसको सरक्रीक कहा जाता है। और पूर्वी भाग को वारलांगू कहा जाता है। वारलांगू इस साइड पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे। ये सबसे पूर्वी हिस्सा है भारत का, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा हो जाता है, और ये उत्तरी हिस्सा होता है, और ये दक्षिणी हिस्सा कहा जाता है इसको। भारत पाकिस्तान की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, और ये कब अनाउंस की गई थी, 17 अगस्त 1947 को। और भारत चीन की जो रेखा है, भारत और चीन के मध्य जो रेखा बनती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसको 1914 में बनाया गया था। इसको सर रेड क्लिफ महोदय ने बनाया था, एक अंग्रेज थे, और इसको सर मैकमोहन ने बनाया था। भारत अफगानिस्तान की जो रेखा है इसको डूरंड रेखा कहते हैं, जो 1896 में अनाउंस हुई थी, और जो कि अब ना ये जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, और लेकिन जब पाकिस्तान जब हमसे अलग हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में आ गई है। त्रिपुरा और बांग्लादेश रेखा, मतलब भारत और बांग्लादेश रेखा को हम शून्य रेखा कहते हैं, जीरो रेखा कहते हैं, जो त्रिपुरा से कनेक्टेड होती है। त्रिपुरा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिपुरा कहाँ पे है, यहाँ पर जाता है बांग्लादेश। ये देखो त्रिपुरा रहा यहाँ से, ठीक है, इसको जीरो रेखा कहते हैं। भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, और पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ ये और ये इस तरह से पश्चिमी तट को यहाँ पे हम कहेंगे, इसको मालाबार तट कह देंगे इसको, और इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत की सीमा से लगने वाले देश कितने हैं, 7। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड भूटान। देखो यहाँ से चीन लगता है, और यहाँ से पाकिस्तान, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीन लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये म्यांमार लगा हुआ है, और यहाँ पे श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका लगा हुआ है, और ये जो ये रहा बांग्लादेश भी लगा हुआ है, और अफगानिस्तान भी यहीं से लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गए। और जो उत्तर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, जैसे कि जो कश्मीर है यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है ना, वो है 3214 किलोमीटर। इसको हम 3214 ऐसे करके याद कर सकते हैं, 3214 उल्टा लिख दो, जैसे 3214 किलोमीटर। और पूरब से अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम से गुजरात तक की 2933, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई कहते हैं इसको हम, वो 2933 किलोमीटर है। और जो हमारे में मानक मील होता है ना, वो 63,360 इंच का होता है, और समुद्री मील 72,960 इंच का होता है। एक मानक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। और हमारे देश जो यहाँ पे भारत के आसपास जो देश लगते हुए हैं, जो हमारी सीमा को टच करते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं जिनसे वो टच करते हैं, वो भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें टिक लगाओ, बताओ इनमें कौन सा राज्य देश से नहीं लगता है, ऐसे। जैसे पाकिस्तान के लिए यहाँ पे टिक लिख रखी